फिर से वो करीब आ गए हैं, फिर से इन्हें दूर जाना पड़ेगा। और ये उक्त लाइनें जो है वो पशुपति पारस और चिराग पासवान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब चिराग पासवान की नजदीकियां एक बार फिर से बीजेपी के साथ बढ़ने लगी है और एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस इसको लेके परेशान है और उनको लग रहा है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से उनको दूर भेज देगी और वो जो हाल हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वही हाल 25 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। और ये स्थिति स्पष्ट होने लगी है क्योंकि पशुपति पारस का जो बयान आया है उसके बाद तो ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि पशुपति पारस एक बार फिर से मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान की नजदीकियां अचानक से बढ़ने लगी है। अचानक से चिराग पासवान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने पोस्ट से, अपने भाषणों से, अपने बातों से कसीदे पढ़ने लगे हैं, बताने लगे हैं कि प्रधानमंत्री जी उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जितना इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं उतने ही ज्यादा चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद बिहार विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही होगा उनके साथ जैसा लोकसभा के चुनाव में हुआ था। मतलब लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल बीजेपी और एनडीए ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था, एक भी सीट नहीं दी थी। और अब ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि भाई विधानसभा के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होगा। मतलब इस बार भी उनको सीटें नहीं मिलने वाली, इस बार भी वो बैकफुट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी तो पशुपति पारस सीधे और स्पष्ट तौर पे ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई अगर हमको सम्मान नहीं मिला, अगर मेरा हाल वैसा ही हुआ जैसे 2024 में हुआ था, तो मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। साफ तौर पे उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा किया गया, मतलब वो काम दोहराया गया जो 2024 में हुआ था, क्योंकि 2024 में मेरा साथ नहीं दिया गया था बीजेपी के द्वारा, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, मुझे एक भी सीटें नहीं दी गई थी। मैं बस इस बात के ऊपर डिपेंड था कि विधानसभा चुनाव में शायद फुल इज्जत मिल जाए, लेकिन वो अगर नहीं मिला तो मैं जो है वो विधानसभा का चुनाव अपने दम पे लड़ूंगा और 243 सीटों पे लड़ूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि झारखंड में भी मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे एक सीट दे दीजिए, कम से कम एक सीट चाहिए झारखंड में। पहले 5-6 सीटों की बात कर रहे थे, अब एक सीट पे आ गए हैं कि एक सीट चाहिए मुझे और वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 243 सीटों पे लड़ूंगा चुनाव। मतलब स्थिति देख लीजिए, जैसे जैसे चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी के करीब जा रहे हैं, एक बार फिर से जैसे जैसे चिराग पासवान और बीजेपी में जो एक रिश्ते में खटास आई थी उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे एक बार फिर से पशुपति पारस नजरअंदाज हो रहे हैं। और ये बात अब पशुपति पारस को भी समझ में आ गई है कि भाई ये बीजेपी तो फिर से उन्हें नजरअंदाज कर रही है, फिर से वही खेला कर रही है जो 2024 में हुआ था लोकसभा के चुनाव में। कहीं वो 25 में दोहरा दी तो फिर तो मेरा राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि पशुपति पारस के पास ये जो चुनाव है विधानसभा का चुनाव, वो मतलब लगभग करो या मरो का है। इसमें अपने आप को इनको स्टेबल करना है, इनको साबित करना है, क्योंकि आने वाला चुनाव का जो तिथि होगा वो काफी लंबा होगा और तब तक जाने इनकी पार्टी कहां को चली जाएगी। इसलिए इनको ये सोच समझ के फैसला लेना होगा। और ये पशुपति पारस को लगने लगा है कि मेरा राजनीतिक करियर कहीं खा ना जाए बीजेपी, इसलिए चिता रहे हैं, धमका रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि भाई हमको इज्जत चाहिए, हमको सीटें चाहिए, हमको एक झारखंड में भी सीटें चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें मजबूरी में आके 243 सीटों पे बिहार के विधानसभा चुनाव में कूदना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा और मैं चुनाव भी लड़ूंगा। आप देख लीजिए किस तरीके से, मतलब एक तो इनकी नाराजगी बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब चिराग पासवान बागी हुए थे, अमित शाह ने इनको मिलने के लिए अपने पास बुला लिया था, अमित शाह से मिले थे। ये जो बात चिराग पासवान को कतई नहीं भाई थी, उन्होंने भी समझ लिया कि भाई बीजेपी जो है वो दूसरा ऑप्शन तलाश रही है। और तब चिराग पासवान फिर से एक बार लग गए सब कुछ ठीक करने में, फिर से मोदी जी के नाम के कसीदे पढ़ने लगे, फिर से मोदी जी के लिए कहने लगे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं मोदी जी के साथ हूं। और फिर लगने लगा कि मोदी जी के साथ चिराग पासवान का रिश्ता बेहतर हो रहा है। और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस एक बार फिर से नाराज है, परेशान है, अपने आगामी भविष्य को लेकर और चुनाव को लेकर वो काफी चिंतित हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा।
बार बार वो बीजेपी को चिता रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि बीजेपी अगर इस बार उनके साथ नाइंसाफी करेगी तो इस बार बक्से नहीं जाएंगे बीजेपी वाले, हम 243 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, चिराग पासवान वाकई तुल गए हैं कि भाई चाचा पशुपति पारस का करियर ही खा जाना है? मतलब अगर सोच लीजिए विधानसभा चुनाव में अगर उनको टिकटें नहीं मिलती है तो उसके बाद उनका राजनीतिक करियर समाप्त ही समझिएगा। और चिराग पासवान जिस पॉलिटिक्स के साथ, जिस मुद्दों के साथ और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी को भी खुश कर रहे हैं, अपने पार्टी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुश्किल हो रहा है पशुपति पारस के लिए। तो आप कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए चिराग पासवान के बारे में, पशुपति पारस के बारे में। और बीजेपी जो कभी अपना हाथ जो है वो चिराग पासवान के सर पे रख देती है तो चिराग पासवान जो है वो एकदम उड़ने लगते हैं, कभी पशुपति पारस के सर पे हाथ रखती है तो चिराग पासवान को महसूस होता है कि भाई अब उनकी राजनीतिक कुर्सी सुरक्षित नहीं है। तो आप कमेंट करके विचार अपना बता दीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, आप चाचा पशुपति पारस के बारे में क्या सोचते हैं, चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।